हेलो बच्चों, आज हम आपकी 7th क्लास की वर्कशीट नंबर 4 के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, जिसमें आपका टॉपिक चल रहा है समय और गति। ठीक है, तो हम ये सोचते हैं कि जो भी हमारी गाड़ियां हैं उनसे हम किस तरह से अपने दूरी को नापने का काम करते हैं, यानी कि हमें कैसे पता चलता है कि हमने इतना रास्ता पार कर लिया है या हम इतने किलोमीटर पहुंच गए हैं। तो उसका पता जो है हमें गाड़ियों में एक इस तरह का मीटर लगा हुआ होता है, जैसा कि आप देख रहे हैं। ठीक है, इसे हम कहते हैं पथमापी, क्योंकि ये हमारे पथ को यानी कि रास्ते को नापने का काम करता है। और इसी का नाम होता है आपका ओडोमीटर। ये ओडोमीटर इसलिए कहलाता है क्योंकि ये जो है आपकी दूरी को नापने का काम करता है। इस पर किलोमीटर में आप देख रहे हैं दे रखी है यूनिट। ठीक है, और यहाँ पर जो है आपकी किलोमीटर घंटे में लिखी हुई होती है, यानी कि आप एक घंटे में कितने किलोमीटर चल चुके हैं। और यहाँ आपकी पूरी टोटल कि आपकी गाड़ी कितनी चल चुकी है उतनी यूनिट दी हुई होती है। ये आपकी होती है स्पीड। इसी से हमें पता चलता है कि गाड़ी जो है हमारी कौन सी स्पीड पर चल रही है, 20 किलोमीटर पर है या 40 या फिर 60। ठीक है, तो इसी के द्वारा जो होता है हमारा स्पीड को नापने का काम भी किया जाता है, तो उसे हम कहते हैं स्पीडोमीटर। और जिससे हमारी किलोमीटर या दूरी का पता चलता है उसे हम कहते हैं आपका ओडोमीटर। अब हम आज बच्चों आपका समय दूरी ग्राफ बनाना सीखेंगे। ठीक है, नाम से पता चल रहा है समय और दूरी, यानी कि दो चीज़ों को यूज़ करके हम अपना ग्राफ बनाएंगे। देखिए, जैसे कि यहाँ पर इस टेबल में आपका दिखाया गया है, ये समय दिया हुआ है आपका, ये दूरी दी गई है। समय जो दिया गया है शुरू में आपका 0 मिनट है, फिर उसके बाद 1 मिनट, 2 मिनट, 3, 4 और 5। इसी तरह से फिर आपकी दूरी दी गई है कि 0 समय में 0 दूरी, यानी कि वो कुछ भी नहीं चला, आपकी गाड़ी वहीं खड़ी हुई है। 1 मिनट में आपकी 1 किलोमीटर जा रही है, 2 मिनट में 2 किलोमीटर, 3 मिनट में 3 किलोमीटर, 4 मिनट में 4 किलोमीटर और 5 मिनट में 5 किलोमीटर। तो जब भी हमें समय दूरी ग्राफ बनाना होता है तो हमें उसके लिए 2 अक्ष लेने होते हैं। ठीक है, ये जो हमारा नीचे क्षैतिज है, यानी कि इसे हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल, ये हमारा कहलाता है एक्स अक्ष, यानी कि एक्स एक्सिस। और दूसरा होता है हमारा इसी के ऊपर खड़ा हुआ सीधा ऊर्ध्वाधर या लंबवत, उसे हम कहते हैं आपका वाई एक्सिस, इसे हम वर्टिकल भी कहते हैं। हमेशा समय जो होता है वो हमारा एक्स एक्सिस पर लिया जाता है। समय आपका किसी भी यूनिट में दिया हो, समय की यूनिट होती है आपकी घंटा, मिनट और सेकंड। और दूरी जो होती है वो हमारी हमेशा वाई एक्सिस पे ली जाती है। ये हमारा एक पॉइंट होता है जिसे हम कहते हैं ओरिजिन पॉइंट। ये वो पॉइंट होता है जहाँ पर कि हमारा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों मिल रहे होते हैं, आपस में एक दूसरे को काट रहे होते हैं। ठीक है, अब हमें अगर ये ग्राफ बनाना है तो हम उसके लिए कुछ पैमाना मानते हैं। जैसे कि हमने यहाँ माना कि 1 मिनट को हमने 1 सेंटीमीटर का मान लिया, और इसी तरह से हमने अपनी 1 किलोमीटर को भी 1 सेंटीमीटर का मान लिया। मतलब छोटी से छोटी यूनिट हमारी स्केल की यूज़ की जाती है ग्राफ बनाने के लिए, क्योंकि जितनी बड़ी किलोमीटर होंगे हम यहाँ बड़ा ग्राफ तो नहीं बना सकते अपने पेज पर, इसीलिए हमें स्केल मानना पड़ता है और उसके लिए हम अपनी छोटी यूनिट यूज़ करते हैं। अब देखिए, जैसे मैंने यहाँ ग्राफ बनाया है, मैंने यहाँ 1-1 सेंटीमीटर स्केल से नाप के ये सारी यूनिट लिखी है समय की। ठीक है, जैसे यहाँ दी हुई है 1 मिनट, 2 मिनट, 3, 4 और 5। तो यहाँ से मैंने लिखनी स्टार्ट करी है 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, और अगर आगे दी होती तो वो भी हमारी होती। इसी तरह से फिर हमने दूसरी तरफ अपना स्केल नाप के मान लिया सेंटीमीटर में, तो उस 1-1 सेंटीमीटर पे भी हमने अपनी दूरियां लिख दी कि 1 किलोमीटर, 2, 3, 4, 5। ठीक है, उसके बाद हमने जो है फिर अपना स्केल देखा। स्केल से हमने देखा कि 0 समय में 0 दूरी है,
यानी कि वो हमारा ये ओरिजिन वाला पॉइंट है। यहीं पर हमारी गाड़ी खड़ी हुई है, तो यहाँ पर तो 0 ही समय है और 0 ही हमारी दूरी है। लेकिन उसके बाद हमारा समय आगे बढ़ा, 1 मिनट हुआ और उसमें 1 किलोमीटर, यानी कि 1 मिनट में हमारा 1 किलोमीटर। ठीक है, तो हमें 1 किलोमीटर दिखाई दे रहा है। हमने यहाँ से स्केल रखा और बिल्कुल इसके बराबर यहाँ पर पॉइंट लगा दिया। उसके बाद इसी तरह से हमारा 2 मिनट 2 किलोमीटर पर यहाँ से हमने स्केल रखा इस तरह से, और जहाँ हमारा 2 किलोमीटर दिखाई दे रहा है वहाँ पॉइंट लगा दिया। फिर इसी तरह से 3 किलोमीटर 3 मिनट में, 4 मिनट में 4 किलोमीटर और 5 में 5 किलोमीटर। उसके बाद हमने इन पॉइंटों पे स्केल रखते हुए जो लाइन खींची, तो वो हमारी एक सीधी रेखा आती है। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया कि अपने दिखाने के लिए, क्योंकि हमें ग्राफ बनाना था समय और दूरी का, तो हमने वो दिखा दिया कि हमारी ये दोनों पॉइंट इस लाइन के इस पॉइंट पर मिल रहे हैं। इसीलिए हमने स्केल से रखते हुए यहाँ से भी लाइन खींच दी दूरी से और समय से भी लाइन खींच दी। तो ये सारी रेखाएं हमारी इन्हीं पॉइंटों पर आपस में मिल रही हैं। तो ये हमारा क्या बताती हैं, जब भी हमारी ग्राफ में सीधी रेखा आती है तो वो हमें ये बताती है कि जो आपका मोशन है या जो आपकी गति है वो आपकी क्या है, यूनिफॉर्म मोशन, यानी कि एक समान गति है। और एक समान गति बच्चों हमने पढ़ी है, उसके अंदर आता है कि आपका समान समय अंतराल में और समान ही दूरी तय कर रही है। समान समय अंतराल है, देखो आप 1-1 मिनट है। ठीक है, 1 से 2 के बीच में 1 मिनट, फिर 2 से 3 के बीच में भी 1 मिनट, 3 से 4 के बीच में भी 1 मिनट। इसी तरह से हमारी दूरी है, यहाँ 1 से 2 1 किलोमीटर, फिर 2 से 3 1 किलोमीटर। यानी कि समान ही समय में और समान जब दूरी तय होती है तो हमेशा आपकी एक सीधी सरल रेखा आती है और उसे हम कहते हैं आपका यूनिफॉर्म मोशन, एक समान गति। ठीक है, ये इस तरह से हमारा ये समय दूरी ग्राफ बन जाता है। आपको समझ में आ गया? अगर यहाँ पर बीच में कहीं समय में अंतर हो रहा होता या दूरी में अंतर आ रहा होता, तब हमारी ये समान या सीधी रेखा नहीं आती। तब हमारा वो वाला जो है मोशन कहलाता आपका नॉन यूनिफॉर्म मोशन, यानी कि असमान गति, असमान समय हो जाता या असमान दूरी हो जाती। ठीक है, इसी तरह से देखिए मैंने एक और बनाया है आपको दिखाने के लिए। यहाँ पर आपका समय दिया गया है 8, 8:30, 9, 9:30 और 10, और आपकी दूरी दी गई है 0 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 40, 60 और 80। तो इसके लिए भी हमने स्केल माना है कि 1 सेंटीमीटर बराबर आपका 10 किलोमीटर। ठीक है, हमने 10-10 किलोमीटर का अपना स्केल मान के उसको 1 सेंटीमीटर के बराबर माना है, और इसी तरह से हमने अपना 1 सेंटीमीटर माना है 15 मिनट के बराबर। अब हमने यहाँ पे फिर ऐसे ही बनाया अपना, ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये हमारा वाई एक्सिस है, यहाँ हमने समय लिया है, यहाँ हमने अपनी दूरी ली है। ये हमारा ओरिजिन पॉइंट है। ठीक है, क्योंकि यहाँ 8 बजे है और यहाँ उसने कहा है कि 0, तो ये हमारा अभी यहाँ पर 0 किलोमीटर हो गया 8 पर। उसके बाद उसने कहा है 8:30, यानी कि क्योंकि हमने 15 मिनट माना है तो ये हमारा हो गया टाइम यहाँ पर 8 से 8:15, फिर हमारा हो गया 8:30, फिर हमारा हो गया, फिर हमने उसमें 15 मिनट माना था स्केल, इसीलिए फिर हमने 15 मिनट ऐड किए तो 8:45। उसके बाद फिर हमने जब 15 मिनट ऐड किए तो 9 बज गए। फिर इसी तरह से 15 मिनट 9:15, 15 मिनट और ऐड किए 9:30, फिर 15 मिनट ऐड किए 9:45 और 15 मिनट ऐड करने पर 10 बज गए। ठीक है, ये तो हमारे 15 मिनट का स्केल हो गया। यहाँ हमने 10 किलोमीटर माना है, इसलिए 10 किलोमीटर मानते हुए 0 से 10, 10 से 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, क्योंकि हमारी लास्ट जो दी गई है किलोमीटर वो 80 तक दी गई है। ठीक है, और हमने ऊपर 90, अगर और होता तो और बन जाता। फिर हमने जो है अपने इन्हीं टाइमों को और दूरियों को देखते हुए निशान लगाए स्केल की हेल्प से। ठीक है, 8:30 पे हमारा 20 किलोमीटर है। उसके बाद 9 बजे जो है वो हमारा 40 है,
फिर हमारा 9:30 बजे जो है 60 है, और उसके बाद 10 बजे जो है बच्चों हमारा कितना है 80 है। ये हमारे पॉइंट हो गए। हमने इन पॉइंटों को मिलाते हुए एक सीधी सरल रेखा खींच ली, ठीक है। उसके बाद हमने आपस में फिर इन पॉइंटों को भी, यानी कि दूरी और समय के पॉइंट लाइनें खींचते हुए इन पॉइंटों को हमने मिला दिया। तो यहाँ पर भी देखिए हमारी जो है समान ही समय है और अंतर है हर 15-15 मिनट बाद, और हमारे जो है 10-10 किलोमीटर का अंतर, यानी कि समान समय में समान दूरी तय कर रही है गाड़ी हमारी। तो ये भी आपका क्या कहलाता है, यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है, यानी कि एक समान गति। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम नेक्स्ट क्लास में आगे अपने असमान गति के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।